तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दो भिन्न का जोड़ सिखाने वाले हैं पूरे बेसिक से। तो यहाँ पर हमने 4 सवाल लिए हैं और इन चारों सवाल को आपको हम पूरे तोड़ कर और पूरे बेसिक से सिखाएंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम पहला सवाल आपको बताते हैं। पहला सवाल जो हमारा है यहाँ पर है 8 बटे का 3 प्लस 5 बटे का 4। ये जो हमारा है ये पहला सवाल है। तो इस सवाल को हम पहले सॉल्व करेंगे, उसी के बाद हम दूसरा सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम हल लिख लेते हैं, यानी हल मान लेते हैं इसी को। अब उसी के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, जैसे कि हमारा अंश और बटा और जो होता है इसी को हम भिन्न बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। और इसमें से जो ये हर वाला संख्या रहता है, ये हर वाले संख्या को हम क्या करते हैं? LCM निकालते हैं। ठीक है, इसी हर वाले संख्या का LCM निकालते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऊपर वाला संख्या है, इसको हम अंश मानते हैं, यानी अंश बोलते हैं, और नीचे वाला संख्या को हर बोलते हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर जो ये हर वाला है संख्या, इसका हमें एलसीएम निकालना है, यानी 3 और 4 इन दोनों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 3 और 4 का एलसीएम चलिए निकाल लेते हैं। देखिए इसको काटने के लिए हम छोटी संख्या खोजते हैं, जैसे कि 2 हो गया। 2 से ये 3 और 4 को हम काटेंगे तो 2 से हमारा ये 3 नहीं कटेगा, तो 3 को हम उतार लेंगे उसी प्रकार से। ठीक है, और उसके बाद 2 से 4 कटेगा कितने बार में? 2 बार में। ये हो गया। फिर ये 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा ये 3 नहीं कटेगा, 3 उतर जाएगा, और यहाँ पर 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हमें करना क्या है, यहाँ पर 3 से काटेंगे। तो 3 से जब काटेंगे तो यहाँ पर 3 एक कम 3 हो जाएगा ये भी, और ये 1 उतर जाएगा। ठीक, यानी एलसीएम हमारा निकल गया। अब हमें करना क्या है, ये जो जिससे हम भाग दिए हैं इन तीनों संख्या को आपस में गुणा कर लेंगे, यानी इस प्रकार से, जैसे कि 3 है, गुणे लगाएंगे 2 और गुणे लगाकर 2 लिख लेंगे। ठीक है, यानी 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12, यानी इन तीनों को जोड़े गुणा किए तो हमारा 12 हो गया, और यही इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, यानी ये जो 12 आया है ये इसका 3 और 4 का एलसीएम आया है, और इसी 12 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर लिखेंगे पूरे के बटे 12। ठीक है, यानी हमने यहाँ पर जब ये 3 और 4 का एलसीएम निकाला तो हमारा एलसीएम आ गया यहाँ पर 12। ठीक, तो हमने पूरे के 12 बटे 12 एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो जो ये हर वाला संख्या है इसी हर वाली संख्या से इस 12 में भाग देना है। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, पहले इस 3 से 12 में भाग देंगे। हमारा भाग कितने बार जाएगा, तो 3 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, तो 12 हमारा कितने बार में आ रहा है। ठीक है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 तीके 9 और 3 चौके 12, यानी 4 बार में हमारा 12 आ रहा है। तो हमने 3 से 12 में भाग दिया तो 4 बढ़ गया, और उसी 4 को हमें ये जो अंश वाला संख्या है, ये अंश वाला संख्या, इसमें हमें उसका गुणा कर देना है। ठीक है, तो जब इस 4 का हम गुणा 8 में करेंगे तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाकर उसी 8 को ऊपर वाले संख्या को उतार लेते हैं। ये प्लस है तो प्लस उतर जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब उसी प्रकार से यहाँ पर 4 से हम 12 में भाग देंगे तो हमारा भाग कितने बार जाएगा, 3 बार, यानी 4 तिहाई 12 होता है, और गुणे लगाकर ऊपर वाले संख्या को उतार लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर हमारा रह गया क्या करना, जोड़ है और गुणा है। तो पहले हम जोड़ करेंगे, सॉरी यहाँ पर पहले गुणा करेंगे। ठीक है, पूरे के बटे 12 लिखेंगे और उसके बाद इस 4 का गुणा 8 में कर लेंगे, तो
8 दूनी 16, 8 त्रिके 24 और 8 चौके 32, यानी 8 चौके 32 हो जाएगा और प्लस का प्लस उतर जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब उसी के बाद यहाँ पर देख लीजिए, हमें अब करना क्या है, तो ये ऊपर वाले संख्या को पहले जोड़ लें, यानी ये जोड़, यहाँ पर सिर्फ हमारा जोड़ बचा है, इसके अलावा कुछ दूसरा संख्या मतलब चिन्ह नहीं है। ठीक है, ये 32 जो है ये भी हमारा प्लस का है और 15 जो है ये भी प्लस का है, तो इन दोनों संख्या को जोड़ लेंगे। तो जब ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर देखिए 5 और 2 7, 1 और 3 4, यानी 47/12 और यही इसका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सवाल। अब चलिए दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल क्या है, देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल जो हमारा है यह हमारा है 12/9 और प्लस 35/6। चलिए इसको भी उतार लेते हैं, 12/9 प्लस 35/6। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखिए, पहले हम ऊपर वाले संख्या को तो अंश बोलते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हर और अंश किसे कहते हैं, उसके बाद देखिए, और उसके बाद ये नीचे वाला संख्या है, इसको हम बोलते हैं हर। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, तो हर वाला का एलसीएम निकालना है, यानी एलसीएम 9, 6, इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम इसको 2 से काटेंगे, तो 2 से 9 नहीं कटेगा, 9 को उतार लेंगे और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब ये 2 से हमारा न कि 9 कटेगा और न ही हमारा 3 कटेगा। तो ये हमारा अब 2 के बाद कौन सा पारा आता है, 3। चलिए 3 से देख लेते हैं। तो 3 से काटेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और 3 1 कम 3, फिर ये 3 से कटेगा, यहाँ पर 3 1 कम 3 और यहाँ पर 1 का 1। ठीक है, अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना आता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, पूरे आपको हम बेसिक से एलसीएम निकालना सिखाए हैं। ठीक है, तो चलिए इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 और गुणे का 2। ठीक है, यानी 3 3 9 दूनी 18, यानी इसका एलसीएम हमारा निकल कर आ गया 18। ठीक है, एलसीएम हमारा 18 आ गया इसका। ठीक है, एलसीएम 18 आ गया। तो यहाँ पर हम 18 को हम यहाँ पर बटे में 18 लिख लेते हैं, यानी पूरे के बटे 18 को उतार लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें करना क्या है, तो इसी 9 से 18 में भाग देंगे, पहले नंबर हर वाली संख्या से भाग देंगे एलसीएम में, यानी 9 दूनी के 18 2 बार भाग जाएगा और इस 2 का गुणा हमें 12 में करना है, तो 2 गुणे 12 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस उतरेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 6 का गुणा 18 में करेंगे, कितने बन जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 6 3 18, 3 बार गया और इस 3 का गुणा हमें 35 में कर देना है, यानी इस 3 का हम जब भाग दिए 18 में तो 6 का भाग जब 18 में दिए तो हमारा 3 बढ़ गया और 3 का गुणा 35 में कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच गया, अब यहाँ पर हमारा बच गया ये पूरे के बटे 18। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 12 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 दूनी के 24 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस उतर जाएगा और 35 का गुणा 3 में करेंगे तो 35 दूनी 70 और 35 105। ठीक है, यानी 35 तिहाई 105 हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा, अब इसका जब हम आपस में जोड़ेंगे यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि 24 और 105, इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 139/18 और यही जाकर इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। अब यहाँ पर हमारा बच गया है तीसरा और चौथा, तो इसको भी पूरे बेसिक से समझ लीजिएगा, हम आपको इसको भी समझाने वाले हैं। देखिए तीसरा सवाल जो हमारा है ये हमारा है 31/15 प्लस 21/30। ठीक है, ये जो हमारा है तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है
31 बटे का 15 और प्लस 21 बटे का 30। ठीक है, ये हमारा तीसरा सवाल है। चलिए इसको देख लीजिए थोड़ा। हमें करना क्या है, पहले ये हर वाले संख्या का एलसीएम यानी हम एलसीएम निकालेंगे किसका, 15 और 30 का। ठीक, इसका एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। चलिए जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए हम इसको किससे काटेंगे, 2 से पहले नंबर को छोटी संख्या खोजेंगे। तो छोटी संख्या से जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारा भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 15 आएगा और 30 भी हमारा नहीं कटेगा। 30 कट सकता है लेकिन 15 नहीं कट सकता। चलिए हम पहले 30 को ही काट लेते हैं। तो यहाँ पर 15 उतर जाएगा, ठीक है, और इस 30 को काटेंगे तो 15 बार में 30 कट जाएगा, यानी 15 दूनी के 30 होता है। अब यहाँ पर कितना हो गया, 15 और 15। अब ये हमारा 2 से नहीं कटेगा। अब ये किससे कटेगा, चलिए 3 से देख लेते हैं। तो 3 5 15 और 3 5 15। अब ये सिर्फ 5 से ही कटेगा, तो 5 एकम 5 हो जाएगा और ये भी 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसका आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, 2 गुणे 3 गुणे का 5। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना एलसीएम निकल जाएगा, 3 5 यानी 3 5 15 और 15 दूनी 30। इसका एलसीएम निकल कर आ गया 30। 5 3 15, 15 दूनी 30, एलसीएम निकल कर आ गया 30। ठीक है, यह है इसका एलसीएम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पूरे के बटे 30, यानी पूरे के बटे एलसीएम जो है वो हमारा 30 आया है, हमने 30 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, इस 15 से 30 में भाग देना है। कितने बजाएगा, 15 दूनी के 30 2 बार गया और इस 2 का गुणा ऊपर वाला संख्या 31 में कर देना है। तो 2 गुणे 31 कर लेते हैं, प्लस है तो प्लस उतर जाएगा और उसी प्रकार से 30 से एकम 30 हो जाएगा, यानी एक बार भाग जाएगा और इस एक का गुणा हम 21 में कर लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर समझ लीजिए करना क्या है। तो अब यहाँ पर हमारा हो गया, सिर्फ बच गया है क्या, गुणा और उसके बाद जोड़ना। तो ये पूरे के बटे 30 को उतार लेंगे, उसके बाद इस 31 का गुणा 2 में करेंगे, कितना होगा, तो 31 दूनी के 62 हो जाएगा और प्लस है तो प्लस उतर जाएगा और 21 एकम 21 हो जाएगा। अब इसका आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 का 2 में जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 हो जाएगा और 6 और 2 8 और बटे का 30। ठीक है, यानी 83 बटे का 30, ये हो गया इसका आंसर। अब ये बच गया हमारा लास्ट और चौथा सवाल। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रकार से यह होगा, सवाल है हमारा 38 बटे का 8 प्लस 24 बटे का 3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर यानी चौथा सवाल जो हमारा है ये है हमारा 38 बटे का 8 प्लस 24 बटे का 3। ठीक है, 24 बटे का 3। तो ऊपर वाले को तो अंश बोलते हैं, ये आपको पता ही है, और बटे का नीचे वाला संख्या जो रहता है इसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब सॉल्व करने से पहले हमें एलसीएम तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हमने आपको बोला था क्या, तो हम आपको यहाँ पर 2 प्रकार से इस सवाल को समझाएंगे। पहला क्या है, एलसीएम निकाल कर, और दूसरा बिना एलसीएम निकाले। ठीक है, तो ये पहले हम आपको एलसीएम निकाल कर इसको थोड़ा समझा देते हैं, उसके बाद बिना एलसीएम निकाले भी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर है क्या, 8 और कामा 3, यानी 8 और 3 का एलसीएम निकालना है। इसको 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 होगा, 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4 होगा, 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा, ठीक, 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लेंगे। फिर इसको सिर्फ 3 से ही काटेंगे, यहाँ पर 1 हो गया और ये 3 एक कम 3 हो गया। ठीक, यानी ये हमारा
हमारा संख्या पूरा पूरा कट गया। जब इसका एलसीएम निकालें तो कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। यानी एलसीएम हो गया 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 तरीके 24, ठीक है। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 8 तरीके 24। इसका एलसीएम निकल कर आ गया 24, ये हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। ये तो हमारा एलसीएम निकाल कर आपको समझाए हैं, तो इसका एलसीएम 24 आया है। लेकिन बिना एलसीएम निकाले भी आपको हम समझाते हैं। देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि ये हर वाला संख्या जो है, ठीक है, हर वाला संख्या क्या है, 8 है और उसके बाद क्या है, 3 है। तो इन दोनों में समझिए थोड़ा, तो इसमें से हमारा सम संख्या कौन है और विषम संख्या कौन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा दिखेगा सम और विषम कौन सा संख्या है। जैसे कि यहाँ पर 3 जो है ये हमारा विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या है। और जो ये 8 है ये हमारा सम संख्या है, ठीक है। विषम और सम दो प्रकार के यहाँ पर संख्या लौक रहे हैं। तो अगर यहाँ पर सम और विषम दो प्रकार की संख्या हो तो हमें करना क्या है, इन दोनों का आपस में सिर्फ गुणा कर देना है, ठीक है। जब आपस में इन दोनों संख्या का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यानी 8 का गुणा हमने 3 में किया तो 8 3 24 हो गया और यही हो गया इसका एलसीएम। और जब हम यहाँ पर पूरा निकाल कर समझे तभी उसका एलसीएम हमारा 24 ही आया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर दो भिन्न का सवाल रहे, ठीक है, दो भिन्न का सवाल रहे और इसमें से एक संख्या जो है वो हमारा सम है और एक संख्या हमारा विषम है, तो वहाँ पर समझ लीजिए तो उसका आपस में गुणा कर लीजिए और उसका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। लेकिन वहीं पर 3 भिन्न का सवाल रहेगा तो अब आपको एलसीएम निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम हमारा 24 आ गया। अब करना क्या है, इस 8 से 24 में भाग देना है। भाग कितने बार जाएगा, तो 8 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, तो 24 कितने बार आ रहा है, ठीक है। तो 8 है कम 8, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 3 बार में हमारा 24 कट जा रहा है, ठीक है। और इसी 3 का गुणा 38 में कर देना है, तो 3 गुणे 38 कर लेते हैं, प्लस है तो प्लस उतर जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर 24 और बटे का 3 है, तो 24 जो है ये तो हमारा अंश का संख्या है, लेकिन यहाँ पर 3 जो है ये हर का संख्या है। तो इसी 3 से 24 में भाग देंगे, कितने बचेगा, 3 और 8 है 24 और गुणे लगाकर इस ऊपर वाले संख्या को उतार लेंगे 24 को, ठीक है। इतना हो गया, यानी यहाँ पर एलसीएम जो निकल कर आया वो आया 24। अब यहाँ पर लिख लेते हैं पूरे के बटे 24, ये एलसीएम हमारा हो गया। अब उसके बाद देखिए 38 का गुणा 3 में करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 8 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 24 के 4 लिख लेते हैं, हासिल बच गया 2 और 3 तरीके 9, 9 और 2 11, यानी 38 यहाँ होगा 114, प्लस है तो प्लस उतर जाएगा। और उसी के प्रकार से यहाँ पर 24 का गुणा 8 पे करेंगे तो 8 8 चौके कितना होगा, तो 8 चौके हो जाएगा 32, 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना होगा, तो 16 और 3 19, यानी 24 8 हो जाएगा 192, ठीक। ये हो गया हमारा इसका गुणा किए। तो अब हमें यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है इसको। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 4 और 2 6, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 हासिल 3, यानी 306 बटे का 24 और यही जाकर हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगर ये संख्या कट है तो आप इसको काट कर छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर, जो आपको पूरे बेसिक से समझ में आ गया होगा तो भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।